क्या रूहानी सच में गुरु को अपने झूठ के जाल से मुक्त कर पाएगी? क्या गुरु को कभी अपनी शादी का सच्चाई पता चलेगा? आखिर क्यों एक माँ अपनी बहू को घर से निकाल सकती है, जबकि पड़ोस में रहने वाले लोग भी इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? इश्क जुनूनी की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां रिश्तों की उलझनें और धोखे की परतें एक सनसनीखेज दास्तान बयां कर रही हैं। कहानी की शुरुआत ही चौंकाने वाली है। एक बेटी रूहानी, जिसे पहले घर में आने के लिए मनाना पड़ा, अब जाने को राजी नहीं है। ये धीट लड़की परिवार की महाधीट सदस्यों के लिए एक चुनौती बन गई है। उन्हें लगता है कि दरवाजा उसके लिए कभी नहीं खुलेगा, क्योंकि जो रिश्ता खत्म हो गया वो फिर से शुरू नहीं हो सकता। दादी जी की चिंता कि कहीं रूहानी को गिफ्ट बदलने की बात तो पता नहीं चल गई, इससे उनके षड्यंत्र का अंदाजा लगता है। दादी को भी ऐसा ही लगता है कि रूहानी यहाँ छोटे, संभवतः गुरु की आंखों से झूठ का पर्दा हटाने आई है। यहाँ जीजी और टीटी की बेटी के बीच एक गहरा राज छिपा है, जो एक उपहार से जुड़ा है। अगर जीजी के पास ये उपहार है, तो टीटी की बेटी सच्चाई जानकर भी खुद को साबित नहीं कर पाएगी। परिवार इस उपहार को बेटे के लिए जीवन भर छुपाने को तैयार है, जिससे ये समस्या हल हो जाती है और ऊ टीटी की बिटिया इस घर में कभी लौटकर नहीं आएगी। लेकिन तभी हालात बदलते हैं। पड़ोस में मिश्रा जी की दस्तक और बड़ी कोठी में होने वाले हंगामे का जिक्र एक ऐसे तमाशे की ओर इशारा करता है जो शहर के सामने हो रहा है। रूहानी खुद को इस घर की बहू बताते हुए बाहर खड़ी है, जिसे पति, सास, ससुर, जेठ जेठानी और दादी सहित किसी का साथ नहीं मिला। वो अपनी जगह मांग रही है और पड़ोसी भी उसके साथ खड़े हैं, इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आखिरकार तमाशा रोकने के लिए फैसला घर के अंदर करने का निर्णय लिया जाता है। लेकिन गुरु ये दावा करते हुए कि वे गुरु चौधरी नाम के हैं, सबूत मांगते हैं। कोई फोटो, वीडियो या शादी का सर्टिफिकेट। जब रूहानी कोई सबूत नहीं दे पाती, तो गुरु पुलिस और मजिस्ट्रेट बुलाने की धमकी देते हैं। यहीं रूहानी का पलटवार होता है। वो बताती है कि लैपटॉप से शेयर की गई रिकॉर्डिंग्स और मैसेजेस जो उसने सबको दिखाए थे, दरअसल शादी की पूरी रिकॉर्डिंग थी। ये गुरु के लिए एक गहरा झटका है। दादी जी को डांट पड़ती है कि ये लड़की तुम्हारी बीमारी है और गुरु को इसका इलाज करना होगा। फिर आता है वो पल जहां रूहानी गुरु के लिए एक स्कार्फ बनाने की बात करती है, जिस पर उनके रिश्ते का नाम लिखा था। ये उसकी दोस्ती का इकरार था, जो गुरु ने नहीं अपनाया। गुरु के होश में आने की खबर सुनकर वो होश खो बैठी थी और बिना बताए चली गई थी। गुरु का कहना है कि रूहानी ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। उन्हें वो तोहफा नहीं, बल्कि मुंह पर तमाचा मिला था। वे रूहानी को बताते हैं कि उनका रिश्ता अब एक रद्दी कागज जैसा है, जिसे उन्होंने अपनी शर्तों पर इस्तेमाल करके फेंक दिया। लेकिन रूहानी हार मानने वाली नहीं है। वो दावा करती है कि चिट्ठी उसने नहीं लिखी और ये हैंडराइटिंग उसकी नहीं है। वो गुरु से वादा करती हैं कि वे उनकी आंखों पर लगे झूठ के पर्दे को हटाकर रहेंगी और उन्हें सच दिखाएंगी। इश्क जुनूनी का ये सफर दर्शकों को 9 बजे दंगल टीवी पर बांधे रखने के लिए तैयार है, जहां हर मोड़ पर एक नया राज और एक नया धोखा इंतजार कर रहा है।